Hello, my dear friends. Hope you are doing well. Today, I will discuss with you present perfect tense. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। रूल नंबर 1, हम इन्हें यूज़ करते हैं पास्ट की कोई भी घटना बताने के लिए जिसके साथ टाइम स्पेसिफाई नहीं होता है। एंड द सेकंड रूल, इसके साथ हम हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं और हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। एंड द थर्ड रूल, जब कोई भी चेंजेस आते हैं किसी भी चीज़ में या किसी भी पर्सन में तो हम उस चेंजेस को बताने के लिए भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। एंड रूल नंबर 4, कोई भी पास्ट की कंटिन्यूइंग सिचुएशन को बताने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर मुझे किसी से पूछना है कि क्या आप कभी मुंबई गए हो, क्या आपने कभी मुंबई विज़िट किया है, सो फ्रेंड्स मैं इसमें आपसे टाइम नहीं पूछ रही हूँ बल्कि सिर्फ पूछ रही हूँ क्या आपने कभी ये काम किया है। सो मैं अपना क्वेश्चन स्टार्ट करूँगी हैव से, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था जब भी हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। तो कभी के लिए मैं एवर का वर्ड यूज़ करूँगी और हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा हैव यू एवर, और उसके बाद एक्शन प्लस थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपने कभी मुंबई विज़िट किया है, हैव यू एवर विजिटेड मुंबई। और अगर मुझे कहना है कि हाँ मैं मुंबई गई हूँ 2 बार, 3 बार या 4 बार, तो मैं कहूँगी यस आई हैव विजिटेड मुंबई ट्वाइस। मैंने मुंबई 2 बार विज़िट किया है। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। हैव यू एवर मेट एनी सेलिब्रिटी। क्या आप कभी किसी सेलिब्रिटी से मिले हो। यस आई हैव मेट सो मेनी सेलिब्रिटीज़ इन माई लाइफ। हाँ, मैं अपनी लाइफ में बहुत से सेलिब्रिटीज़ से मिल चुकी हूँ या मिली हूँ। अगर आपको कहना है कि नहीं मैं कभी किसी सेलिब्रिटी से नहीं मिली हूँ या फिर मैंने कभी भी मुंबई विज़िट नहीं किया है तो आप स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे आई हैव नेवर। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव नेवर विजिटेड मुंबई। मैंने मुंबई कभी विज़िट नहीं किया है। आई हैव नेवर मेट एनी सेलिब्रिटी। मैं कभी किसी सेलिब्रिटी से नहीं मिली हूँ। इसी के साथ साथ हम यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को अपनी लाइफ की कोई भी अचीवमेंट्स बताने के लिए या फिर चेंजेस बताने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, द बनाना हैज़ रॉटेड। केला सड़ गया है। शी हैज़ बिकम मोर कॉन्फिडेंट देन बिफोर। वो पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गई है। आई हैव बिकम अ टीचर नाउ। मैं अब टीचर बन गई हूँ। लेट्स डिस्कस सम क्वेश्चंस। तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस करने हैं कि क्या आपने अपना काम कर लिया है, क्या आप ऑफिस पहुंच चुके हो, क्या वो आ गई है, इस तरह के क्वेश्चंस को पूछने के लिए हम यूज़ करेंगे हैव और हैज़ देन सब्जेक्ट और उसके बाद एक्शन की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जांपल, हैव यू कंप्लीटेड योर टास्क। क्या आपने अपना टास्क कंप्लीट कर ली है। हैव यू रीच्ड ऑफिस। क्या आप ऑफिस पहुंच चुके हो। हैज़ ही डन हिज होमवर्क। क्या उसने अपना होमवर्क कर लिया है। लेट्स लर्न हाउ टू आंसर टू दीज क्वेश्चंस। हैव यू कंप्लीटेड योर टास्क। यस आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क। और जब आपको नेगेटिव में आंसर देना है तो आप यूज़ करेंगे हैव नॉट का। हैव नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होता है हैवेंट, तो आप कहेंगे नो आई हैवेंट कंप्लीटेड माई टास्क। The second question, have you reached office? Yes, I have reached office. और अगर आपको बोलना है कि नहीं मैं अभी तक ऑफिस नहीं पहुंची हूँ तो आपको बोलना है No, I haven't reached office yet. Has he done his homework? Yes, he has done his homework. Negative? No, he hasn't done his homework yet. नहीं, उसने अभी तक अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है। रूल नंबर 4 एंड द लास्ट वन, हम प्रेजेंट परफेक्ट को यूज़ कर सकते हैं कोई भी कंटिन्यूइंग सिचुएशन को बताने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई हैव लिव्ड इन लंदन फॉर 5 years। मैं 5 साल तक लंदन में रही हूँ। शी हैज़ वर्कड फॉर दिस कंपनी फॉर मोर देन 10 years। वो इस कंपनी के लिए 10 साल से ज़्यादा समय तक काम कर चुकी है। लेट्स टेक सम मोर एग्जाम्पल्स। आई हैवेंट गॉट एन ईमेल येट। अभी तक मुझे ईमेल नहीं आया है। ही हैज़न्ट लेफ्ट फ्रॉम द ऑफिस येट बिकॉज ऑफ द हैवी रेन।
भारी बारिश की वजह से वो अभी तक ऑफिस से नहीं निकला है। शी हैज़ अचीव्ड हर गोल इन वेरी अर्ली एज। बहुत ही कम उम्र में उसने अपने गोल को अचीव कर लिया है, यानी अपने लक्ष्य को पा लिया है। तो ये रहा आपके लिए होमवर्क आपकी प्रैक्टिस के लिए। डोंट फॉरगेट टू कंप्लीट योर होमवर्क इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक इट। बाय बाय।